ये है सबों का सब वाहन, इसे कहते हैं। जो सब लेके जाते हैं ये वाहन होते हैं, इसे कहते हैं सब वाहन। अंदर से एक बॉडी आ रही है, इसे आप देख सकते हैं। ट्रेन से कटने की वजह से मौत हो गई थी, लेकिन शनाख्त नहीं हो पाई, पहचान नहीं हो पाई, कहाँ का रहने वाला था, कौन था। सबसे बड़ी बात है कि कौन था और कहाँ का रहने वाला था, पहचान नहीं हो पाई, पुलिस पहचान नहीं कर पाई। आखिरकार अंतिम संस्कार कौन करता है? जो लावारिस बॉडियां होती हैं, लावारिस जो बॉडियां जो यहाँ पर लाई जाती है पोस्टमार्टम हाउस पे, उसका अंतिम संस्कार कौन करता है? और मैं आपको बता दूं, शहीद भगत सिंह सेवा समिति द्वारा लॉकडाउन के समय में 350 बॉडियों का अंतिम संस्कार किया गया था। सबसे बड़ी बात है कि आखिरकार लॉकडाउन में जो लोग बॉडियों से डर रहे थे, लोग छूना पसंद नहीं कर रहे थे एक दूसरे को, तो ऐसे समय में शहीद भगत सिंह सेवा समिति द्वारा ऐसे ही सबों वाहनों से और पोस्टमार्टम हाउसों से और घरों से बॉडियां ला लाकर 350 लोगों का अंतिम संस्कार किया गया था। ये भगत सिंह सेवा समिति से हैं। भाई जी, आपका नाम क्या है? अरुण चुग। अरुण चुग जी, आज एक बॉडी ले जा रहे हैं, क्या इसके बारे में सूचना मिली थी, कैसे आपको पता लगा? देखिए, जैसे कि आप बता ही रहे थे कि कोरोना काल से हम लोग डेड बॉडीज़ के अंतिम संस्कार कर रहे थे। जिस टाइम पे कोरोना के पेशेंट्स डेड हो जा रहे थे, उनके परिवार वाले, उनके परिजन उनके संस्कार करने में असमर्थ फील कर रहे थे, तो हमारी टीम ने उन सारी लाशों के दाह संस्कार किए। तो उसके बाद एक जीवन का लक्ष्य बन गया कि जितनी भी अनक्लेम्ड लावारिस लाशें होंगी, डेड बॉडीज़ होंगी, उनका अंतिम संस्कार हमारी टीम द्वारा किया जाएगा। तो इसी क्रम में इस डेड बॉडी की सूचना भी मिली। जैसा कि प्रोसीजर होता है कि कोई भी जब डेड बॉडी मिलती है तो पुलिस उसको प्रोटेक्शन में रखती है, 72 घंटे उसको ढूंढने का प्रयास करती है, उसके परिजनों को अखबारों में, थानों में सूचनाएं देती है, और उसके बाद उसको मोर्चरी में रखने के बाद अगर 72 घंटे के बाद उसकी शिनाख्त नहीं हो पाती तो उसकी जो सारी प्रक्रिया है अंतिम संस्कार की, वो हमारी टीम द्वारा की जाती है। लॉकडाउन में कैसे आपने 350 बॉडियों का अंतिम संस्कार करा, जो कि लोगों को, जिंदा लोगों को छूना पसंद नहीं कर रहे थे? बस है, ये तो हम तो सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि ईश्वर की कृपा थी। हम इसका क्रेडिट कभी ले ही नहीं सकते। क्यों? एक इंस्पिरेशन आई कि जब लोग लगता था कि इस दुनिया से जाना तो हम सभी ने है, एक ना एक दिन हम सब ने जाना है। तो जब परिवार के लोग उन बॉडीज़ को नहीं कर पा रहे थे तो ऐसे लग रहा था कि इन लाशों का क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे जानवर इकट्ठे होने शुरू हो गए थे, लोग घरों में बंद थे। तो हमें लगता था कि हिंदू रीति रिवाजों के हिसाब से सबका अंतिम संस्कार होना चाहिए। अंदर से एक प्रेरणा जागी। शहीद भगत सिंह जी को हम अपना आदर्श मानते हैं, तो लगता था कि जब 23 साल की उम्र में वो अपनी जान दे सकते हैं देश के लिए, तो हम तो बहुत बड़े हो गए हैं। तो इस तरह से ये करना शुरू किया। 1-2 दिन बड़ा अनकंफर्टेबल लगा, क्योंकि इस तरह की आदत नहीं थी कि किसी डेड बॉडीज़ को करना। तो धीरे धीरे टीम बढ़ती चली गई। ललित बेस्ट और बहुत सारी 3-4 लोग हमारे साथ जुड़े और हमारी एक टीम बन गई शहीद भगत सिंह सेवा समिति। 53 दिन 300-325 लाशों से ज़्यादा हमने ये अंतिम संस्कार किए। बस मन में एक ही भाव होता था, या तो कोरोना ख़त्म हो जाएगा या फिर हमने अपनी ज़िंदगी इसके नाम कर दी है सेवा की। जाना तो एक दिन सभी ने है। तो बस यही एक फीलिंग थी जो हमें ये सब करवा पाई। इसका जो खर्चा वगैरह होता है वो कहाँ से आप मैनेज करते हैं? देखिए, लगभग ये खर्चा हम 5-7 लोगों की टीम है, हम लोग खुद ही मैनेज करते हैं। कभी कभी कोई विलिंगली अपनी इच्छा से आता है जिसमें कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो मोस्ट वेलकम, लेकिन हम किसी से इसके आगे हाथ नहीं फैलाते, हम किसी को कुछ नहीं कहते। सक्षम लोग हैं परिवार से, तो 5-7 लोगों की टीम है, हम सब लोग मिलकर सारा खर्चा उठा लेते हैं। अच्छा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति आपको दिखाई पड़ता है जिसके पास पैसा ही नहीं है और फैमिली भी है उसकी, तो उसका किस तरह से हेल्प करते हैं? बिल्कुल हम करते हैं। हमने कहा ना आपसे कि हम सब मिलकर जो भी इसके कलेक्शन हो पाता है, या समाज का कोई व्यक्ति सहयोग करना चाहता है, पुलिस प्रशासन के लोग भी हमें सहयोग करते हैं, तो हम सब मिलकर जो है एक टीम के रूप में इस तरह के गरीब लोगों के भी का जो है संस्कार कर पाते हैं। इसके अलावा क्या कार्य है आपका? इसके अलावा एट प्रेजेंट हम नेत्रदान अवेयरनेस पे काम कर रहे हैं। हम लोगों को बता रहे हैं कि ज़िंदगी आपकी ख़त्म होने के बाद आपकी जो बॉडी है किसी काम की नहीं है, एक ना एक दिन इसने राख हो जाना है। तो क्यों ना इन अंगों का आप दान कर जाएं जो किसी के काम आए। जिस तरह से आँखें हैं, वो आँखें हमारे जाने के बाद किसी ऐसे व्यक्ति को लग सकती हैं जिसका कॉर्निया ठीक नहीं है, तो उसको ज़िंदगी मिल सकती है। तो हम लोगों को यही प्रेरित करते हैं कि आप जो है अपनी आंखें दान कर दें। अपने जीवन के बाद एक संकल्प ले लें कि मेरे जाने के बाद मेरी आंखें, मैं अपनी आंखों का दान करना चाहता हूं, और वो आंखें किसी और व्यक्ति को लग जाती हैं। तो नेत्रदान अवेयरनेस पे हमारा बहुत बड़ा काम चल रहा है। इस पर हमने दिल्ली भी कैंप्स किए और अलग अलग शहरों में जाके हम ये कैंप करते हैं, अवेयरनेस कैंप करते हैं, लोगों के संकल्प पत्र भी भरते हैं और उनको गाइड करते हैं कि इससे किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है।
कोई धार्मिक भ्रांतियां नहीं है, किसी प्रकार का कुछ नहीं, और ये एक मानव सेवा है जो हमारे जाने के बाद भी हमें जिंदा रखती है। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ शहीद भगत सिंह सेवा समिति से, जिन्होंने आज एक सबका फिर जुम्मा उठाया है और बेला उठाया, और यहाँ से पोस्टमार्टम हाउस से जो है बॉडी गई है और शमशान घाट पर बॉडी गई है, उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, रुद्रपुर क्षेत्र में ऐसे कम लोग जो हैं वो देखने को मिलते हैं, क्योंकि रुद्रपुर क्षेत्र में काफ़ी जो नेता हैं, प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, काफ़ी जो जिम्मेदार लोग हैं, वो काफ़ी वादे तो करते हैं, लेकिन धड़ातल पे काम करने वाले कुछ ऐसे लोग नजर आते हैं। जिस तरह से भगत सिंह सेवा समिति के जो लोग हैं वो काम कर रहे हैं, ये बड़ी बात है कि लावारिस सबों का जो अंतिम संस्कार करना एक बहुत बड़ी बात होती है कि किसी को, एक तो वो होती है किसी को राह दिखाना, और दूसरी बात होती है किसी मृतक के शरीर को अंतिम संस्कार कर देना बिना परिवार के, क्योंकि परिवार की जो बॉडी गई है, इसके परिवार की ना तो कोई पुष्टि हो पाई है, ना इसकी जेब से कोई आईडी प्रूफ बरामद हुआ, क्योंकि अगर आईडी प्रूफ बरामद होता तो पता चल जाता ये युवक कहाँ का था और क्या जो मौत का जो क्या था, कारण था। लेकिन फिलहाल इस पोस्टमार्टम हाउस से बॉडी चली गई है और भगत सिंह सेवा समिति द्वारा इसका अंतिम संस्कार किया जाएगा।